मौत को सिर्फ एक इंसान ने हराया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो बात है मौत आपके जीवन भर आपके पीछे रहती है, जीवन भर आपके पीछे रहती है, जब तक आपकी सांस चलती है। क्योंकि परमेश्वर की ओर से आज का वचन है, आज हम निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर की जो भारी विपत्ति हम लोगों पर पड़ी हुई है, ये अंतिम समय के चिन्ह और निशानियां हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज जो आप लोग प्रार्थना करके बारिश को रोक रहे हो, तो सबसे बड़े मूर्ख हो आप लोग। आपको खुद प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि खुदावन ने मुझे कहा है। क्या बताया, आज मैं वचन से बताना चाहती हूँ। आज मेरे साथ वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 8 और 9 पढ़ेंगे। आज ये जो भारी गर्मी का कारण क्या है, ये इतना तपन क्यों हो रहा है, ये मौसम गर्म क्यों है, ये पृथ्वी से आग क्यों निकल रहा है, ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 8 और 9 पद में देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। यहाँ पर हम बता रहे हैं भारी गर्मी क्यों है, ये मौसम ऐसा गर्म क्यों है। आज बहुत सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक आपको बताते हैं कि सूरज पृथ्वी के नजदीक आ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, सारे ग्रह नजदीक आ गए हैं, पर ऐसा नहीं है। बाइबल के अंदर क्या बता दिया जा रहा है, उसको देखो। ये गर्मी का कारण क्या है, परमेश्वर का वचन बता रहा है। हाँ, पर फिर से पढ़ेंगे इसको। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। कहाँ पर उंडेला है? सूर्य पर। कहाँ पर उंडेला है? सूर्य पर। बहुत ध्यान से वचन सुनना, और ये वचन आप सुन करके आप दूसरों को बताओ, ये गर्मी क्यों पड़ रही है, ये तापमान क्यों बढ़ा हुआ है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य के ऊपर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। चौथे स्वर्गदूत को जो अधिकार दिया गया था, कटोरा जो दिया गया था, उसमें आग भरी हुई थी। और ये बताइए, आग के ऊपर आग गिराओगे तो क्या वो ठंडक मिलेगी तुम्हें? डबल आग हो गई। बाइबल कह रहा है यहाँ पर, कहता है कि चौथे स्वर्गदूत को अधिकार दिया गया कि वो क्या करे, कटोरा सूर्य पे उड़ेल दे। जो सूरज खुद आग से जल रहा है, खुद तप रहा है, इतनी ज्वाला उसके अंदर है कि हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो चौथा स्वर्गदूत है, जो चौथी विपत्ति है, वो क्या है कि सूर्य के ऊपर उन्होंने कटोरा उड़ेल दिया, और उस स्वर्गदूत को अधिकार दिया गया था कि मनुष्यों को भारी तपन से जलाए। आज जो आप लोग देख रहे हो, फरवरी के बाद मार्च गया, अप्रैल गया, मई गई, जून आ गया, एक बूंद पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। हालेलुया। आज गर्मी तापमान इतना बढ़ चुका है कि लोगों की सांस लेना मुश्किल हो गई है। अभी मोबाइल पे न्यूज आ रहे हैं, मोबाइल पे वीडियो आ रहे हैं, मोबाइल पे आपके ऐसी बात संदेश आ रहे हैं कि आप क्या करें, घर से 9 बजे के बाद बाहर ना निकले, शाम 7 बजे तक बाहर ना निकले, आपका ऑक्सीजन कम हो सकता है। भारी गर्मी के कारण आपको मौत भी आ सकती है, जान के लिए खतरा है। यहाँ तक कि मोबाइल को भी लोगों ने कहा बंद करके रखो, क्योंकि मोबाइल में भी तापमान जब बढ़ जा रहा है, वो भी फटने का डर है। यहाँ तक कि
जो आज ये हमारे घरों में पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, जहां से ये लाइट आ रही है वहां पर जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हैं वो भी गर्म हो जा रहा है। वहां पर लोगों को अलग से ड्यूटी दी गई है कि वहां पर उसे क्या करें, ठंडा करें। जो वहां पर बड़े बड़े, हालेलुया, आप लोगों का ध्यान किधर है? वचन के टाइम आप ध्यान से वचन सुना करो, ध्यान बिल्कुल इधर नहीं। क्या वचन सुन रहे आप लोग? क्या वचन सुना आपने? पहले बाइबल ले लिया करो, हालेलुया। आज के समय में आप देख रहे हो 1 घंटे के बाद जरूर लाइन कट जा रही है। क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि जो मशीनें हैं वो गर्म हो जा रही हैं, हार्ड हो जा रही हैं, फिर लाइन को काट उसे ठंडा किया जाता है, फिर लाइन आपको दी जा रही है। वहां पर भी कूलर का सुविधा हो गई। सोचो, ये तापमान के बढ़ने से आज पूरी पृथ्वी पर हलचल मच गई है, हालेलुया, हलचल मच गई है। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई दोष नहीं है, हमारे देश के नेताओं का कोई दोष नहीं है, अधिकारियों का कोई दोष नहीं है, ये सब परमेश्वर की ओर से है, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में यह बातें पहले से प्रकट की गई है। ये चौथी विपत्ति हमारे और आपके ऊपर आई है, हालेलुया। ये चौथी विपत्ति है। आप इसे बाइबल को घर में जाकर पढ़िएगा, पहली विपत्ति, दूसरी और तीसरी, और चौथी विपत्ति आई है। 7 विपत्तियां हैं, चौथी के बाद फिर 3 रह जाएगी। अभी 3 विपत्तियों का हमें सामना करना है, ये चौथी विपत्ति। बाइबल क्या कह रहा है? उस स्वर्गदूत को, चौथे स्वर्गदूत को एक कटोरा दिया गया और कटोरे को ले जाकर उसे सूरज के ऊपर दिया। उस स्वर्गदूत को अधिकार दिया गया था कि मनुष्यों को बड़ी तपन के द्वारा क्या करे, झुलसा दे। आज जब आप लोग घर से बाहर निकलते कितना धूप लग रहा है, कहते अरे झुलस जाते हैं, घामे में जल जाता है, जैसे लगते यहाँ बढ़ जाती है। कह रहे नहीं कह रहे? पहले कभी इतनी गर्मी नहीं थी जितनी गर्मी इस समय में चल रही है। 2024 में चल रही है। चौथी विपत्ति है ये, चौथी भविष्यवाणी परमेश्वर की है। चौथी भविष्यवाणी में, चौथी विपत्ति में सूरज का तापमान बढ़ गया है, क्योंकि स्वर्गदूत ने क्या किया, उसके ऊपर आग और उड़ेल दिया, हालेलुया। तो मनुष्यों को झुलसाने का उसे अधिकार दिया गया। आगे, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। मनुष्य क्या हुए? बड़ी तपन के साथ झुलस गए, हालेलुया। ये भविष्यवाणी, ये प्रकार यूहन्ना नबी जो है वो दर्शन में देख रहा था, उसको पहले से पता लग गया यह सब विपत्ति पृथ्वी पर आने वाली है, मनुष्य में आने वाली है। बाइबल कहता है कि सारे मनुष्य लोग क्या हो गए? भारी तपन में झुलस गए। और परमेश्वर के नाम की, और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, जिस परमेश्वर को सारी विपत्ति के ऊपर पूरा अधिकार है, निंदा की पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। आज क्या कर रहे लोग? परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, लेकिन अपना मन नहीं फिरा रहे हैं। अगर मन फिराए, तौबा करे, तो परमेश्वर अवश्य अपने क्रोध को शांत कर देगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है कि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, तो भस्म करने वाली आग, वो दया का सागर है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो अवश्य वो अपना गुस्सा शांत कर लेगा। नहीं प्रार्थना करोगे तो उसके गुस्से के सामने आप बच नहीं पाओगे, हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों ने मन फिराना पसंद नहीं किया, पाप पे पाप करना पसंद किया, गुनाह पे गुनाह करना पसंद किया, लेकिन परमेश्वर का डर मानना पसंद नहीं किया। इसलिए चौथी विपत्ति कैसी है? तपन से लोगों को परमेश्वर झुलसाएगा, हालेलुया। ये मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने तपन को भेजा है।
तो मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे जिसके बारे में बाइबल हमको बता रहा है, ये चौथी विपत्ति है, ये चौथी भविष्यवाणी परमेश्वर की कि भारी आग से पूरी दुनिया को खुदावन तपा देगा। हालेलुया। लोग आए आए करेंगे, विलाप करेंगे, सोए सोए मर जाएंगे, तड़पेंगे, लेकिन खुदा का शुक्र नहीं करेंगे, धन्यवाद नहीं करेंगे। आज यही हो रहा है, क्योंकि मौत हर एक घर के पास, हर एक जीवन के पास दस्तक दे चुकी है, खड़ी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन का बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। मत्ती की इंजील थोड़ा देख वचन और देखेंगे, 24 उसका 36 देखते रहेंगे। तो मेरे प्रियो, इस वचन को आप लोग 24 का जाकर के पूरा 3 से लेकर 44 तक घर पे पढ़ना है। आप लोगों का होमवर्क है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वचन को जरूर पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भारी विपत्ति के लिए पहले से लिखा गया। हालेलुया। इस वचन को नोट करें, सभी लोग डायरी पेन पर नोट करें। परमेश्वर का कलाम करता है, जो उसे नोट करें। प्रकाशित वाक्य 16:8-9 उसको नोट करें। पर मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय उसका 3 से लेकर 44 तक नोट कर ले, क्योंकि इसको आप घर पे जाकर के अकेले में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत वचन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आपको शॉर्टकट में बताना चाहते हैं। 24 का हम 36 से पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है। अगर आज जानते आप लोग कि यह बात बाइबल में लिखी हुई है कि तपन बहुत तेज पड़ने वाली है, चौथा स्वर्गदूत आग उड़ेल दिया है, गर्मी पड़ेगी और तपन पड़ेगी, तो आप लोग पहले से सावधान हो गए होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? अपने घर में कूलर, पंखा, इन्वर्टर लगवा दिए होते, क्योंकि बाइबल के अंदर सब कुछ है, पर हमने उसे पढ़ा ही नहीं। जब पढ़े नहीं तो जानेंगे कैसे कि बाइबल में ये विपत्ति लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा, अगर उस घड़ी को, उस समय को आज कोई जानता नहीं। इस घड़ी के बारे में, इस वचन के बारे में कितने लोगों को पता था? इस वचन के बारे में कि चौथी विपत्ति जो आने वाली है, चौथा स्वर्गदूत आग उड़ेलेगा सूरज के ऊपर और गर्मी आएगी। सच सच बताना, कितने लोगों को यह वचन पता था? आज तक पता था, लेकिन ये भी पता लगा कि ये विपत्ति आ पड़ी है। किसी को पता लगा? कैसे पता लगेगा जबकि वो घड़ी बताई ही नहीं गई है। अब खुदा अपने दास पर, अपनी दासी पर, अपने भक्तों पर वो भेद खोल रहा है। हालेलुया। वो घड़ी, हालेलुया, वो घड़ी सबके घर में है, हाथ में है, दीवार पर है, लेकिन आपको भी नहीं पता किस समय में, किस घड़ी में आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, किसी को पता नहीं। हमको पता है कि हम अभी यहाँ पर है, अभी उसके बाद 1 घंटे बाद कहाँ रहेंगे, क्योंकि जिंदगी का किसी को भरोसा नहीं है। ऐसी मौत आपके निकट खड़ी है कि आपको पता नहीं है कब आपको लेकर चली जाएगी। हंसते बोलते चलते फिरते बात करते, अभी आप यहाँ हो, अभी कब आपका प्राण निकल पता नहीं। हालेलुया। तो आप कैसे जानोगे? बाइबल कहता है, जो मेरे भक्त होंगे, जो आत्मा सच्चाई से चलेंगे, खुदावन अपना भेद, अपना मुकाबला अपने भक्तों के ऊपर खोल देगा। हालेलुया। नहीं होगा उस परमेश्वर के लिए, तो मान के लिए जो अपनी बाती को भेद खोल रहा है। हालेलुया। उस घड़ी को, उस समय को, उस पल को कोई जानता नहीं कि परमेश्वर कब कौन सी विपत्ति भेजेगा, कब कौन सी मुसीबत को भेजेगा। लेकिन जब अगर प्रभु ने आप बने हो तो खुदा बताएगा। यह भेद मुझे भी नहीं पता था, आज तक मैं भी प्रार्थना नहीं की कि प्रभु गर्मी काहे पड़ रही है। मुझे भी नहीं भेद मालूम था कि गर्मी, ये तापमान क्यों इतना बढ़ा हुआ है, मुझे भी नहीं पता था। नहीं तो हम लोग पहले से प्रार्थना किए होते। अगर पता होता तो जनवरी फरवरी ठंडी में ही प्रार्थना स्टार्ट करते, प्रभु अब की गर्मी ज्यादा मत कर। लेकिन पता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे शुक्रवार के दिन शुक्रवार को समय 4 बजे, दिन शुक्रवार को समय
में 4 बजे परमेश्वर ने मुझे गहरी नींद सुलाया। हालेलुया। बड़े ध्यान से वचन को और इस गवाही को सुनिएगा, ये जीवित भविष्यवाणी है, क्योंकि हम जल्दी बोलते नहीं है। खुदा जब देता है उसको हम तोड़ते हैं पहले, सच है कि नहीं, खुदा की ओर से है कि दिन में 4 बजे, क्योंकि उस दिन हम लोग 2 जगह अंगना करके आए और आ करके बहुत तगड़ी धूप थी। हम लोग अपने घर में सारे लोग बच्चे थे, हम लोग थे, दया थे, गुलशन थे, सभी जगह जगह सो गए। सोने के बाद दिन के 4 बजे मेरी आंख लग गई और जब आंख लगी तो मैं एक दर्शन देख रही थी। हालेलुया। और दर्शन क्या देख रही थी? दर्शन में मैं और दया और 1-2 जन मेरे साथ में हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं। जब कहीं जा रहे हैं तो 2 मंजिला मकान है, जैसे शोरूम है, देखने में छोटा है, और उस दरवाजे को हम लोग खोलते तो अंदर जाते तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर सामान भरी हुई है, दुनिया की हर एक चीज भरी हुई है। लेकिन जब मैं अंदर गई तो मुझे उसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, मेरा मन नहीं लगा उन चीजों में। फिर मैं उस घर में से बाहर निकल गई, यहाँ तक कि बाहर निकली तो मैं अपनी जूती भी वहीं छोड़ करके कुछ दूर पर जाकर खड़ी हो गई। और जैसे ही खड़ी हुई, और सब अंदर ही हैं, जब खड़ी हुई तो मैं इंतजार कर रही थी कि लोग कब आएंगे। और जैसे मैं बाहर खड़ी और मेरी जूती मेरे पैर में नहीं थी तो मैं खड़ी थी, इंतजार कर रही थी, तो मैंने कहा उधर से जब आप लोग आना मेरी जूती लेकर आना। तो जूती जब लेकर आया मैंने पैर में डाला, दया मेरी जूती उठाकर लाया, मैंने पैर में डाला। ऐसे खड़े हम लोग 2-4 लोग खड़े हैं और अचानक मैंने क्या देखा उस दर्शन में कि हमारे कुछ दूरी पर जमीन से आग निकल गई, जमीन फूट गई और उसमें से लवन निकल रही है। फिर इधर से देख रहे लवन निकल रही है और बहुत ऊपर ऊपर जा रही है। और जब उड़ती हुई आग आती है तो मैं खचेड़िए कैसी आग है। फिर मैंने क्या किया, दया को सबको कहते चलो यहाँ से भागो, दूर चलते हैं कहीं। फिर थोड़ी दूर पर भागकर हम लोग गए, वहां पर भी देख रहे हैं पूरा आग जल रही है, जमीन से पूरी आग धधक धधक कर निकल रही है। वहां से भी अब कुछ दूर गए, वहां पर जब गए तो वहां पर भी बड़े बड़े आग के ज्वाला निकल रही है। मैं कहाँ जाऊं कि जिस जगह पर आग ना हो, ये तो हम लोग जल जाएंगे, इस आग में मर जाएंगे। फिर मैं दया का हाथ, गुलशन का हाथ और बच्चों का हाथ पकड़ के तेजी से दौड़ रही थी। मैं कहा आओ हम लोग भागते हैं, आगे चलते हैं, अपने प्राण को बचा लेते हैं। और जब जैसे ही आगे भाग रही थी, आगे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी घूम रहा है, आग का। आग बिल्कुल धधक रही है और ज्वाला घूम रही है, उसके अंदर गोल गोल घूम रही है। मैं आगे आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा अब हम कहाँ भाग कर जाएंगे, जहां जाती वहां आग है, जहां जाती वहां आग है। अब तो मैं जिधर जा रही मेरी आगे ही आग है, मैं कहाँ जाऊं भागकर। फिर मैंने कहा अब हम कहीं भाग नहीं सकते हैं, कहाँ भागेंगे जहां आग ना मिले। फिर मैंने कहा हे प्रभु अब मैं किधर भाग कर जाऊं, इधर से आग, इधर से आग, आगे आग, पीछे आग, चारों तरफ आग ही आग है। फिर मुझे कोई रास्ता दर्शन में नहीं दिखाई दिया। उसी वक्त मैंने कहा दया को हाथ पकड़ो, आओ हम लोग एक मन होते हैं, आओ हम लोग प्रार्थना करते हैं। उसी समय दया, गुलशन, हम लोग तीनों ने हाथ पकड़ के गोला बनाया और यही प्रार्थना किया है परमेश्वर अपने क्रोध को शांत कर दे, अपने गुस्से को शांत कर दे। हे परमेश्वर ये दुनिया तो तड़प कर मर जाएगी, ये दुनिया मर जाएगी। प्रभु अपने गुस्से को शांत कर, अपने क्रोध को शांत कर। अभी तो बहुत सारे आत्मा को बचाना है, अभी मेरे बहुत सारे भाई बहन गुनाह में, पाप में है। हे परमेश्वर एक बार मौका दे दे इन लोगों को कि तौबा कर ले, मन फिरा ले। मैं सचमुच मेरे प्रिय में फूट फूट कर रो रही थी दर्शन में और यही प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर माफ कर दे, माफ कर दे, इस कलीसिया को माफ कर दे, विश्वासियों को माफ कर दे, संसार के जगत के भाई बहनों को माफ कर दे, अपने क्रोध को प्रभु शांत कर दे। और सचमुच मैं उस समय बहुत रो रही थी और जब रो रही थी दया मुझे जगाने लगे। जब जगाने लगे तो उस समय 5 बज रहा था, 5 बजने वाला था। जब जगा है तो मैं जब उठकर बैठी, मेरी आंखों के सामने लग रहा था कि इधर भी आग लगी, इधर
इधर भी आग, इधर भी आग, सब तरफ आग है और सब उसमें जल जल करके मर जाएंगे। और उस समय में एक टक मेरे सामने आग रखी हुई थी और मैं देख रही थी, मेरी नजर, मेरी पलक नहीं झप रही थी। तब दया हिलाकर बोलते हैं, तुम कुछ देख रही हो क्या? तुम कुछ देखी हो? तुमने कोई सपना देखा है? बहुत समय तक इन्होंने हिलाया, फिर मैं आंख बंद की, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, हाँ, मैंने आज वो चीज देखा है जो मैंने आज के 7 साल पहले देखा था। दुनिया का अंत मैंने देखा है। दुनिया का अंत कैसे होगा जो बाइबल में लिखा, खुदा ने आज मुझ पर भेद खोला है। तब ये बोले, बताओ मुझे भी, क्या तुमने देखा? जब मैंने दर्शन बताया तो दया के भी रोटे खड़े हो गए, मेरे भी रुए रुए कांप रहे थे। उस समय ऐसे लगता, खुदा कहता है कि तू प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। उसी वक्त गुलशन को मैं आवाज मारा, तुम भी आओ गुलशन, वो प्रार्थना करते हैं। हम तीनों हाथ पकड़ के, जैसे मैंने दर्शन में देखा था सेम वैसे ही हम तीनों ने हाथ पकड़ के गोला बनाया, घुटने टेके और रो रो के प्रार्थना करने लगे। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, रो रो के प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, और वही प्रार्थना कर रहे थे जो मैं दर्शन में देख रही थी। वही प्रार्थना मेरे मुंह से निकल रहा था कि परमेश्वर पूरे जगत को बचा ले प्रभु। अभी तो कितने लोग जो तो वचन नहीं सुना है प्रभु आपका। प्रभु अपने गुस्से को शांत कर, अपने क्रोध को शांत कर, इस मनुष्य जाति को माफ कर दे प्रभु, माफ कर दे। यही प्रार्थना मेरे मुंह से निकल रही थी। और जब प्रार्थना मेरे मुंह से निकल रही थी, मैं रो रही थी। उस समय परमेश्वर फिर पवित्र आत्मा से द्वारा मुझसे बात किया। प्रभु ने मुझे वचन दिया, परमेश्वर ने वचन दिया और कहा, देख, जब मेरा गुस्सा सदोम और अमोरा पर भड़का था, सदोम और अमोरा पर भड़का था, तब इब्राहिम ने प्रार्थना किया था। इब्राहिम ने घुटना टिका के प्रार्थना किया, विनती की। उसने कहा, परमेश्वर, इस धरती पर 50 लोग धर्मी रहेंगे तो तू इस धरती के लोगों को माफ कर देगा। सदोम अमोरा में अगर 50 लोग होंगे धर्मी तो क्या तू छोड़ देगा? परमेश्वर यहोवा ने कहा, हाँ, मैं निश्चय इन्हें माफ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर इब्राहिम ने प्रार्थना किया और कहा, हे परमेश्वर, अगर 45 लोग रहेंगे तो? परमेश्वर ने कहा, तभी भी मैं क्षमा। फिर इब्राहिम ने कहा, हे परमेश्वर, मैं तो पापी इंसान हूँ, फिर भी मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, अगर 40 होंगे तो? परमेश्वर ने कहा, तभी भी मैं माफ कर दूंगा। फिर उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं इस लायक नहीं कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन फिर भी मैं बात करने की जरूरत रखा हूं, अपने अंदर हिम्मत रखा हूं, तो बता दे, अगर 30 होंगे तो? परमेश्वर ने कहा, तभी माफ करूंगा। उसने कहा, अच्छा परमेश्वर, अगर 20 होंगे तो? उसने कहा, तभी भी माफ करूंगा। और लास्ट में उसने कहा, अगर परमेश्वर 10 होंगे तो? उसने कहा, तभी भी मैं क्षमा करूंगा। अगर सदोम अमोरा में 10 विश्वासी होंगे तभी भी मैं क्षमा। परमेश्वर जब कहा तब इब्राहिम को विश्वास हो गया, क्योंकि इब्राहिम, उसकी पत्नी और लूत की पत्नी, उसकी बेटियां, सबको वो जोड़ रहा था। इस सदोम अमोरा में कितने विश्वासी हैं वो जोड़ कर रखा था कि 10 ये हमें जरूर मेरा प्रभु क्षमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे फिर वचन दिया और मैं उस समय रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी, प्रभु बता, तू कैसे अपने क्रोध को शांत करेगा, कैसे करेगा खुदा? तब उसने कहा, मेरी बेटी, जब इब्राहिम ने प्रार्थना किया तो मैंने सदोम अमोरा को बचाया, वैसे ही तुम सब प्रार्थना करो तो मैं अपने इस क्रोध को शांत कर दूंगा। हालेलुया। वो शांत करने वाला खुदा है। और उसी टाइम में फिर प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर बता प्रभु, कैसे तू अपना गुस्सा शांत करेगा? जब प्रभु से बात कर रही थी, फिर परमेश्वर ने उसी दर्शन दिखाया।
प्रार्थना के बीच में मेरे पास प्रभु ने सामने एक दर्शन दिखाया। हालेलुया। दिन के 5 बजे, दिन शुक्रवार को 5 बजे, और प्रार्थना हम रो तीनों कर रहे हैं। खुदा ने क्या दिखाया? एक दर्शन दिखाया है कि एक गैस है, एक गैस चूल्हा है और वो जल रहा है। गैस चूल्हे से आग निकल रही है और उस चूल्हे के ऊपर एक पतीला रखा गया है, बर्तन रखा गया है, और बर्तन रखा गया है उसमें पानी भरा हुआ है, और उसके ऊपर भी एक थाली रखी गई है, उसको ढका गया, उस थाली में भी पानी है। मगर परमेश्वर मेरे समझ नहीं आ रहा तो मुझे क्या दिखा रहा है। तब परमेश्वर ने बताया, ये जो चूल्हा है, जो आग जल रहा है, यह पृथ्वी को दिखा रहा है। हालेलुया। ये पृथ्वी है, और ये जो चूल्हा जल रहा है, ये पृथ्वी से आग निकल रही है, पृथ्वी से तपन निकल रही है। जो तुमने दर्शन में देखा था कि ज्वाला जमीन से फूटकर निकल रही है, ये जमीन में आग लगी हुई है। और ये जो भदेली तो बर्तन को देख रही है, पतीले को देख रही है, ये पृथ्वी को दिखाया जा रहा है, समस्त पृथ्वी के लोगों को दिखाया जा रहा है जो इस आंच में जल रहे हैं। ये पृथ्वी आग से जल रही है, और जब जल रही है तो सब उबल रहा है। आज हम लोग गर्मी के मारे उबल रहे हैं। फिर मैंने कहा, प्रभु ये ऊपर क्या है? परमेश्वर ने बताया, जो तू थाली को देख रही है, पानी से भरी हुई है, ये आकाश को दिखाया जा रहा है। हालेलुया। ये आकाश है, आकाश जो पानी से भरा हुआ है। जब नीचे आग लगी है, तापमान बढ़ चुका है, गर्मी के कारण, आग के कारण, ये पतीला जब उबल रहा है, इसके उबलन के कारण जो थाली में ऊपर तू पानी देख रही है, वो अपने आप सूख गया है। और आपको अगर विश्वास है तो अपने घर जाकर आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप अगर अपने बर्तन में खाना बना रहे हैं, ऊपर थाली में पानी रख दीजिए, 1 घंटे के बाद आपको पानी नहीं मिलेगा, थाली में पानी नहीं मिलेगा। जैसे बर्तन का पानी जलता है, तो ऊपर का पानी भाप बनकर उठ जाएगा, जल जाएगा, पानी खोलेगा। तब परमेश्वर ने बताया, ये धरती में आग लगी हुई है, इस आग से समस्त पृथ्वी के लोग जो है वो तड़प रहे हैं, वो त्राय त्राय कर रहे हैं, वो उबल रहे हैं। और इस उबल से, इस गर्मी से जो तापमान धरती का बहुत बढ़ चुका है, आकाश का जो पानी है वो भी खत्म हो चुका है। हालेलुया। इसलिए बारिश नहीं हो रही है। जितने लोगों ने विज्ञान पढ़ा होगा उनको पता होगा, साइंस पढ़ने वालों को पता, उसमें लिखा है बारिश कैसे होती है। जब समुद्र में पानी इकट्ठा होता है, भाप बनता है, और भाप जब ऊपर जाता है तो बारिश बनकर बरसता है। सही है। आप लोगों को ज्ञान के बारे में खुदा भेद खोला है। जब जमीन से पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, और वही भाप फिर पिघल करके नीचे बारिश बन के आता है, तो जब जमीन में पानी नहीं रहेगा तो आसमान में कैसे जाएगा और कैसे बरसेगा? कभी बारिश नहीं हो सकती। इसलिए हमें और आपको खुदा ने कहा है, मुझे परमेश्वर ने कहा, जब सदोम और अमोरा के लिए इब्राहिम ने प्रार्थना किया, तो आज तू जाकर भविष्यवाणी कर दे और लोगों को बता दे कि आज जितने विश्वासी हैं, जितने धर्मी लोग हैं, वो अपने घरों में, अपनी कोठरियों में, अपने लोगों में जाकर के प्रार्थना करें, प्रचार करें कि तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने इस तपन को, अपने भारी गुस्से को, अपने भारी क्रोध को वो ठंडा करे। हालेलुया। ये मत सोचो कि दुनिया का अंत होने वाला भी है, ये तो पीड़ा का आरंभ है। क्योंकि ये तो अभी चौथा स्वर्गदूत का काम है। इसी को आप घर पढ़ना जाकर, 7 विपत्तियां भी, 3 अभी बाकी हैं। जब ये चौथे स्वर्गदूत की पीड़ा में इतना दर्द और पीड़ा हो रही है, तो 5वां आएगा तो कैसा लेकर आएगा, 6वां कैसा लेकर आएगा, और 7वां तो बिल्कुल पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम इस विपत्ति से बचे, तो क्या करना हमको? ये वचन क्या कहता? उस घड़ी को, उस समय को कोई नहीं जानता। अगर जानते आज आप लोग, तो हम लोग 4 महीना पहले से प्रार्थना किए होते कि परमेश्वर, जो चौथा स्वर्गदूत सूरज के ऊपर कटोरा उड़ेल रहा है, गर्मी आने वाली है, प्रभु उसे रोक दे। प्रार्थना किए होते।
पर प्रभु इसलिए नहीं बताया किसी को, क्योंकि बाइबल कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे मुंह से निकला हुआ एक भी वचन कभी टलेगा नहीं। हालेलुया। अगर हम लोगों को पता लग जाता, हम लोग प्रार्थना करते तो परमेश्वर दयालु खुदा है, वो क्या करता, रोक देता तो उसका वचन तो झूठा हो जाता। लोग कहते अरे प्रभु तेरे वचन में तो लिखा है चौथा स्वर्गदूत कटोरा उड़ेलेगा तो तपन पड़ेगी, झुलस जाएंगे लोग, तो ऐसा तो भैया नहीं किया, तब वचन झूठा हो जाएगा, प्रभु झूठा हो जाएगा। इसलिए जो परमेश्वर करता है उसको कोई जानता नहीं, उसके लिए एक दिन 1000 के बराबर है, 1000 दिन एक दिन के बराबर है। तो मेरे प्रियो संभलना है, हमको सावधान होना है। आगे देखेंगे वचन को, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र इस बातों के बारे में कि ये घटना कब होगी, ना स्वर्ग के स्वर्गदूत जानते हैं, ना ही पुत्र जानता है, पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह जानता है। ये कौन जानता है? परंतु केवल पिता, केवल पिता जिसने सारी समस्त पृथ्वी को रचा, सिरजा और बनाया है, वह जानता है। उसने इस बात को स्वर्गदूतों को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अगर स्वर्गदूत जानते तो आ करके हम लोगों को बता देते, दर्शन में बता देते। परमेश्वर का चौथा स्वर्गदूत निकल गया है तपन लेकर के, सावधान हो जाओ, तो हम लोग सावधान हो जाते, क्योंकि स्वर्गदूत इब्राहिम के पास गया था। स्वर्गदूत सदोम और अमोरा के बारे में उसने बताया था कि देख परमेश्वर का गुस्सा भड़कने वाला है और तू क्या कर, प्रार्थना कर। तभी तो इब्राहिम ने प्रार्थना किया। अगर स्वर्गदूत को पता नहीं होता तो बताता ही नहीं, लेकिन ये बात स्वर्गदूत को पता था तो उसने फटाक जाकर बता दिया, क्योंकि कोई स्वर्गदूत नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो। हालेलुया। और ना ही यीशु को, ना ही पुत्र को पता था। अगर पुत्र को पता होता तो पुत्र ने जितनी बात वो जानता था उतनी बात उसने हम लोगों को बता दी है। ऐसी कोई बात नहीं है जो पुत्र ने हम लोगों से छुपाई हो। हालेलुया। उसने यहाँ तक इतना भी बता दिया कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। बताइए, सब बता दिया उसने, जहां मैं रहूंगा वहां तुम लोग रहोगे, सब कुछ बता दिया। अंत का समय बता दिया, सृष्टि का समय बता दिया, विपत्ति का समय बता दिया। अगर परमेश्वर क्या यह भी वचन वो बता देता हम लोगों को कि फलाना तारीख को, फलाने महीने में, फलाने सन में तपन पड़ेगी, तब तो आज पूरी पृथ्वी के लोग, हमको लगता है जितनी कूलर की दुकान है, पंखे की दुकान है, इन्वर्टर की दुकान है, सबसे ज्यादा अमीर तो वही लोग हैं। सब खरीद कर पहले से रख लेते हैं। एक थान गहना नहीं बनवाएंगे, पहले गर्मी के लिए व्यवस्था कर लेते हैं। हालेलुया। आज भी बिक रहा है, लेकिन जो आज गर्मी का समय में विवाह रखे हैं वो नहीं रखते। अगर उनको पता लगता तापमान इतना डिग्री बढ़ेगा, खुदावन का क्रोध भड़का हुआ है, कटोरा डेला गया है, तो आज ये जो भाई बहन शादी विवाह रखकर पछता रहे हैं वो रखबे नहीं करते। कहते नवंबर में रखेंगे, आराम से ठंडी में शादी करेंगे। हालेलुया। लेकिन कोई जानता आगे, जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी। नूह के समय में जैसे पता नहीं लगा लोगों को कि सचमुच जल प्रलय आएगा, सबको लगता था कि अरे ये तो नूह पागल है, ये तो बकवास करता है, ये पता नहीं क्या हालेलुया हालेलुया करता है, ये पता नहीं क्या प्रभु प्रभु करता है। लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर भेद खोला था। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को बता दिया कि मैं जल प्रलय से पूरी दुनिया को नष्ट करूंगा, तू अपने लिए नाव बना ले। हालेलुया। आगे, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि जब तक नूह जहाज बनाकर जहाज में नहीं चढ़ा था तब तक पृथ्वी के सारे लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादी ब्याह पार्टी सब कर रहे थे। हालेलुया। उनको कोई परवाह नहीं थी, उनको कोई चिंता जैसा आज हो रहा है।
सेम वो वचन पूरा हुआ। आज अगर आपको हमको पता होता कि तापमान बढ़ेगी, गर्मी इतना तक बढ़ेगा, बारिश नहीं होगी, तो आज भी लोग जो है शादी विवाह कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, पार्टी कर रहे, एंजॉय कर रहे हैं, डीजे पर डांस कर रहे हैं। वो नहीं होता। हर घर में विलाप होता, रोना धोना होता और प्रार्थना करते, परमेश्वर तो अपने क्रोध को शांत कर। हालेलुया हालेलुया। लेकिन नूह वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। नूह तैयार रहा, वो तैयार रहा, तैयारी में लगा रहा। बाकी लोग अपने काम काज में एंजॉय में मस्त थे। हालेलुया। आगे और जब तक हाँ जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। और जब तक उनके ऊपर जल प्रलय नहीं आया और जब तक उन्हें बहा कर नहीं ले गया, तब तक उनको कुछ मालूम नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोगों का यही बात, यही वचन, यही गवाही, यही दर्शन अगर हम अन्य जाति को बताएंगे तो ठड्डा करेंगे। अरे ये बड़का भक्त है, इनके परमेश्वर दिखावत है, ये ज्यादा बोल रही है, इनको बहुत ज्यादा पता है, पर उनको नहीं पता। खुदा अपने दास दासियों पर, अपने बेटे बेटियों पर वो बड़े बड़े मुकाबले खोलता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी भी करेंगे और दर्शन भी देखेंगे। हालेलुया। आज खुदावन का वरदान हर एक के ऊपर है। वो हो सकता है आप लोगों के ऊपर भी भेद खोल सकता है, लेकिन आप उसी योग बने। हालेलुया। नूह के ऊपर परमेश्वर ने भेद खोला, नूह जहाज में चला गया, बच गया, लेकिन बाकी लोग सोच रहे थे पागल है, पता नहीं क्या बोलता है। जब वो डूब कर मर गए तब उनको एहसास हुआ कि अगर हमने नूह की बात को मान लिया होता, नूह की बात पर विश्वास कर लिया होता, तो आज हम लोग भी नाय में होते। हालेलुया हालेलुया। सब तड़प तड़प कर पानी में डूब कर मर गए। हालेलुया। आगे उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, उनको कुछ भी मालूम हाँ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र जो है वो आएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा वो कब आएगा, किस घड़ी आएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा और वो अचानक आ जाएगा। फिर आप पछताओगे, रोगे, पीटोगे छाती, यीशु फिर ना सुन पाएगा, अपने क्रोध से वो दुनिया जलाएगा। फिर प्रभु आएगा तो लोग रोएंगे, प्रभु हमको क्यों नहीं बताया तूने कि तू आने वाला है, तो हम भी तैयार हो जाते, हम भी मन फिरा लेते, हम भी पाप छोड़ देते, बुराई छोड़ देते, हम भी तेरे साथ जाते। तब प्रभु कहेगा अरे मेरे दास दासी, मेरे बेटे बेटियां कितने सालों साल से भविष्यवाणी करते चले गए, बताते गए, तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। पर है हठीले लोगों, व्यभिचारी लोगों, गुनहगार लोगों, झूठे लोगों, तुम लोगों ने तो पाप से प्रेम किया, गुनाह से प्रेम किया, मेरे दास दासियों का, भविष्यवक्ताओं का बात पर तुमने विश्वास नहीं किया, मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो फिर वो पछताएंगे और रोएंगे। आगे उस समय दो जन खेत में होंगे, खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। बाबी ने गीत गाया था, कुछ उठ जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, कुछ उठ जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, हाँ जी रह जाएंगे। हालेलुया। जो मसीह यीशु में पवित्रताई से जीवन व्यतीत करेंगे, डर में रहेंगे, भय में रहेंगे, मन फिराए हुए रहेंगे, वो लोग उठा लिए और जो लोग विश्वास नहीं किए हैं वो वहीं रह जाएंगे। दो जन खेत में काम कर रहे होंगे, भी बातें चीतें कर रहे हैं, अचानक उनको स्वर्गदूत पकड़ कर हाथ उठा ले जाएगा, कपड़ा यही रह जाएगा, शरीर चला जाएगा। आपने वीडियो भी देखा होगा, कपड़ा यही, शरीर जलाली रूप में चला जाएगा। फिर वो ढूंढेगा, अभी तो मेरा भाई यहीं पर था, अभी तो मेरा पति यहीं पर था, मेरी पत्नी यहीं पर थी, मेरा बहन यहीं पर था, वो कहाँ चली गई, कहाँ चला गया। कैसा डर होगा, कैसा भय होगा।
अरे आपके सामने जब लाश सुदन बंदा मर जाता तो आप तड़पते हैं कि अभी अभी आपके साथ बंदा बैठा बैठा सोया सोया मर गया तो आप लोग इतना रोते हो तड़पते हो, और जब बंदा जिंदा उठा लिया जाएगा तो कितना रोगे। हालेलुया, कितना रोगे। हालेलुया, क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है। इस किराए के मकान का कभी पता नहीं है कब वो मालिक आएगा लेकर चला। हालेलुया। अभी जल्दी की बात है, दिन वीरवार को, वीरवार के दिन जो अपने यहाँ पर खरकौली गांव में एक विश्वासी बहन आती थी, जुगरा नाम, जुगरा, ठीक है, जुगरा बहन आती थी। उसका बेटा जो दूसरे नंबर का बेटा था, वो बेटा जो था उसका, वो गया था अस्पताल में भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था, इलाज चल रहा था। रात को, बुधवार की रात को लेकर घर आए और वीरवार के दिन वो सुबह उठा, बढ़िया से खाया पिया, दाल पानी छोड़ा मुनक्का सब खाया, पानी पिया, अच्छे से था। लेकिन उसके मन में ना जाने कौन सा टेंशन था, कौन सी फिक्र थी। अपनी माँ को विधवा देखता था कि मेरी माँ विधवा है, मेरा एक ही भाई कमाने वाला है, मैं इतना बीमार हूँ, इतना साल से बीमार हूँ, मैं कैसे इतना बीमार, मेरी माँ कहाँ से इलाज करवाएगी। उसके मन में क्या आया क्या नहीं आया। वो कहता मम्मी मैं अभी जाता हूँ घूम कर आता हूँ। उन्होंने कहा गंगा प्रसाद के घर से मैं भी घूम के आता हूँ। वो सोची चलो उसका अस्पताल में रहते रहते सोए सोए मन उठ गया होगा तो जाकर टहल कर थोड़ा आएगा जी, आनमान हो जाएगा। और वो घर से निकला, जिस व्यक्ति को चलने की शक्ति नहीं थी, यहाँ से वहां तक जाने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसको कितना बल आ गया, कितनी जान आ गई, और वो चलते चलते चलते, और उसके घर से करीबन 2 किलोमीटर दूरी पर था तालाब था, 2 किलोमीटर दूरी पे तालाब था, घर से दूर था। हम लोग गंगा प्रसाद के दरवाजे पर, तो वहां से भी दूर था, वो तालाब तक वो चला गया। और जब तालाब में गया और वहां तालाब के किनारे बैठ के ना जाने वो क्या सोचा क्या नहीं सोचा, वो अंदर गिर के सर नीचे था पैर ऊपर था, डूब कर मर गया। और जब मर गया तो घर वाले इधर ढूंढ रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा कहाँ है, तो सब गंगा प्रसाद के घर पे आए ढूंढने के लिए, नीलम के घर आए। जब वहां नहीं पाया तो वो भी ढूंढने लगे, सब ढूंढने लगे। तो मन में आया चलो चलते पोखरे के पास, तालाब के पास। वहां पर भी लोग गए, अगल बगल देखकर चले आए, तब नहीं दिखाई दिया। घूमना था वहां भी देखे, नहीं दिखाई दिया। फिर बाद में नीलम के मन में आया कि मैं चलती थोड़ा तालाब के पास देखती हूँ। जब वहां देखी तो क्या था, उसका चप्पल था, उसका गमछा था। अगर चप्पल और गमछा नहीं होता तो उसके बारे में पता भी नहीं लगता कि डूब कर इसमें मरा है। तब उसके बाद जब देखा तो उसने तुरंत फोन किया, चिल्लाने लगी। फिर गांव के लोग जुट गए, पुलिस भी आ गई, सब आ गई, और उसके बाद उस लाश को लोग बाहर निकाले। शुक्र ये करो कि उसके हाथ में जो था बीगो लगा हुआ था, अगर नहीं लगता तो उसका पूरा परिवार जेल में होता, 3 भाई 1 माँ। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसको भेज दिया लाश को, उसके बाद जब वहां से आई तो उसने पंचनामा बना दिया कि ये लड़का बीमारी के कारण मानसिक संतुलन खो उठा था, दिमाग काम नहीं किया, इसलिए वो जाकर के कूदकर या गिरकर मर गया। हालेलुया। तो इस घटना से बहुत उस गांव में दहशत फैल गई, जबकि लाश भी सामने है, सब कुछ मिल गया तो इतना डर है। और जिस दिन शरीर सुधन इंसान उठ जाएगा, लाश देखने को नहीं मिलेगी, तो उस दिन कैसा डर होगा, भय होगा। सचमुच में जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो बहुत भयानक उसके ऊपर विपत्ति आई, और मैं बहुत दुखी हुई इस बात को सुनकर। परमेश्वर इसके ऊपर तूने इतनी बड़ी विपत्ति डाली जो सबसे बड़ा उसके घर के लिए था। आई गीत को गाएंगे, जिंदगी एक किराए का घर, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी तुझको घर से निकलना। उसकी मौत उसे तालाब के पास आवाज दे रही थी। मौत उसके घर में काम नहीं कर पाई क्योंकि उसकी माँ प्रार्थना करने वाली थी। मौत उसके गांव के अंदर उसको नहीं मार पाई क्योंकि उस गांव में गंगा प्रसाद की औरत भी प्रार्थना करने वाली थी और एक बहन प्रार्थना करने वाली थी। वो मौत उसको घर में नहीं मार पाई, गांव में नहीं मार पाई, वो तालाब में एकांत में लेकर गई। तो जब मौत आवाज देगी, इंसान अपना घर अपना महल छोड़कर निकल जाएगा, लेकिन उससे वो बच नहीं पाएगा। हालेलुया। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक
ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लूट जाएंगे जब तुझ पे खुशियाँ, गम के साथ बदलना पड़ेगा। लूट जाएंगे जब तुझ पे खुशियाँ, गम के साथ बदलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिनके लिए किराए कदर है, जिनके लिए किराए कदर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना। इतना मासूम हो जाओगे तुम, इतना मजबूरी हो जाओगे तुम, इतना मासूम हो जाओगे तुम, इतना मजबूरी हो जाओगे तुम। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, कफन में बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन पड़ेगा। करने ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे सब अपनी बुराई, करने ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे सब अपनी बुराई। वक्त बाकी है अभी समझ जा, वक्त बाकी है अभी समझ जा, वरना तो जग में जलना पड़ेगा, वरना नरक में जलना पड़ेगा। मौत जिस दिन आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है,
एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। और ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी ना तेरी ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी ना तेरी ताकत। छोड़ कर अपनी अपनी हवेली, छोड़ कर अपनी हवेली, बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर। और चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, वो क्या करेंगे? जैसे ही आपका ये शरीर आत्मा छोड़ देगा, वैसे ही वो आपको अपने घर से, अपने पोखर से बाहर कर देंगे। हालेलुया। बाप बेटे ये भाई भतीजे सब साथी हैं जीते जीते, बाप बेटे ये भाई भतीजे सब साथी हैं जीते जीते। अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने पोखर से चलना पड़ेगा, अपने पोखर से चल। वही भाई भतीजे कहेंगे, हाथ को साफ करके ये अद्भुत हो गया है, उसके कपड़े को उठा दे, ये अद्भुत हो गया है। लेकिन घर तो वही रहता है, जमीन तो वही रहती है, लेकिन लोग अद्भुत बना देते हैं। हालेलुया। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे प्रियो, उस बेटे का जब मौत आ गई, मौत उसके पीछे आज कई साल से थी। कहते मौत आने से पहले भी सोचेगी कुछ, क्योंकि मुझको रब के फरिश्तों ने घेरा हुआ। उसकी माँ प्रार्थना करती थी, विश्वासी लोग प्रार्थना करते थे, जब मुसीबत आती थी माँ फोन करती थी, पास्टर जी को, हमको, दया को प्रार्थना करो, मेरा बेटा सीरियस है। जब लोग प्रार्थना करते थे, मौत उसके करीब से भाग जाती थी। लेकिन मौत हार नहीं मानने वाली है, यही चीज, मौत कभी हारती नहीं है। मौत को सिर्फ एक इंसान ने हराया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मौत आपके जीवन भर आपके पीछे रहती है, जीवन भर आपके पीछे रहती है, जब तक आपकी सांस चलती है। वो कभी हारती नहीं है। आप लाख दुआ कर लो, प्रार्थना कर लो, उपवास रख लो, हाँ आप दुआ से अपनी उम्र को बढ़ा लोगे, लेकिन मौत को हटा नहीं पाओगे। हिजकिय्याह ने अपनी प्रार्थना के द्वारा अपनी मौत को 15 साल दूर कर दिया। तो क्या 15 साल के बाद मौत नहीं आई? आई कि नहीं आई? हम प्रार्थना करके, ये मत कोई सोचो कि रीनाबन गोली प्रार्थना करने के लिए ताकि ये परमेश्वर को गुस्सा आता है, कभी नहीं मरेंगे। मरेंगे, लेकिन एक समय, एक वक्त पे मरेंगे। हाँ, निर्धारित समय पे मरेंगे, समय से नहीं पहले मरेंगे, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। कहते वक्त कम है, बहुत काम बहुत है बाकी, रास्ते में कांटे हैं फिर भी चलना है साथी। हालेलुया। प्रभु का काम हमें करना है, क्योंकि कांटों पर हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर से छूट जाएगा, मकान किराए का ही रह जाएगा, आत्मा वहां पहुंचेगा। तो मेरे प्रियो, इसलिए तैयार हो जाओ। वो भाई को जब मौत घर में नहीं मार पाई, गांव में नहीं मार पाई, उसको कितनी ताकत आ गई, कितना बल आ गया, जो आज इतने दिनों से हॉस्पिटल में बोतल के सहारे टिका था, कैसे वो 2 किलोमीटर चल कर गया, क्योंकि मौत उसे लेकर जा रही थी। मौत उसे लेकर जा रही थी कि जहां ना उसके लिए कोई प्रार्थना करे, ना उसके लिए कोई अरदास करे, ना दुआ करे, वहां पर उसके आगे पीछे कोई नजर ना आए। और उसने क्या किया, उसे
तालाब में दबा दिया। हालेलुया। मौत प्रबल है, मौत विजयी है, सिर्फ एक है प्रभु यीशु जिसने हराया है। तो हमें भी उसने अधिकार दिया है, लेकिन हराने के लिए प्रार्थना से हम हरा सकते हैं। हालेलुया। आगे देखिए वचन को थोड़ा सा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, हाँ? एक ले लिया जाएगा हालेलुया। और उस समय 2 जन खेत में काम करेंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, 2 औरतें चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी? छोड़ दी जाएगी। एक औरत चक्की पीस रही है, दोनों बतिया रही है, बोल रही है, अचानक एक उठ जाएगी, एक वहीं रह जाएगी। तो डर है कि नहीं डर है? बहुत भयानक दिन। जब कोरोना वायरस के समय में आपका परिवार आपके साथ ही था, लेकिन इतना डर था कि एक दूसरे को छूटे नहीं थे। शादी विवाह भी लोग नहीं जल्दी कर रहे थे। उस समय में लोग अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाते थे तो लोग उसको अस्पताल में ले जाते थे, उनकी बॉडी तक नहीं पाते थे, इतना डर था। तो वो घड़ी कितना डर का होगा जब एक उठ जाएगा, एक रह जाएगा। पति पत्नी बात कर रहे हैं, पत्नी चली गई, पति रह गया, क्या करेगा? हड़क के हंस के मर जाएगा, क्योंकि वो हादसा मामूली हादसा नहीं होगा। हालेलुया। आगे इसलिए जागते रहो। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल कहता है सारे विश्वासियों को, सारे लोगों को क्या कहता है? इसलिए जागते रहो। हालेलुया। अगर आप लोग चाहते हैं परमेश्वर के क्रोध से बचना, इस विपत्ति से बचना, इस तपन से बचना, इस महामारी से बचना, तो आपको क्या करना है? जागते रहना है। हाँ, इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते क्योंकि कि तुम सब नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। क्यों जागना है? हमको आपको नहीं पता हमारा प्रभु कब आएगा। पता नहीं था कि चौथी विपत्ति, चौथा कटोरा प्रभु मिलेगा, पता था किसी को? लेकिन बाइबल ने आज भेद खोल दिया, पवित्र आत्मा ने मुझ पर भेद खोला कि बता दे कि चौथी विपत्ति आ गई है। हालेलुया। अब यहाँ पर कहता उस समय को तुम नहीं जानते कब हमारा प्रभु आएगा। अगर नहीं जानते तो मैं क्या करना? पहले से तैयारी करना है। जब एक बेटी की शादी होती है, दुल्हन की शादी होती है, वो क्या करती है? 6 महीना साल भर पहले से तैयारी बनाती है। कपड़ा खरीदने जाती है, मेकअप खरीदने जाती है, साजबाज, ये क्या है, टेंट, जनरेटर, सारा कुछ क्या होता है पहले से व्यवस्था की जाती है कि ये शादी दिन किया जाता है। उस दिन करोगे तो पता चला सारे जगह पर तो बुक है, मिला ही नहीं। क्या कहेगा दुकान वाला? भाई ये तो पहले से बुक है, अब हमारा खाली नहीं है। तो 10 कुमारियों का हार हो जाएगा, 5 मूर्ख 5 चला। जब दूल्हे को आने में लेट हुआ 10 सो गई, और जब दूल्हा आधी रात को धूम मची आ गया, 10 उठ गई और दूल्हे से मिलने चली, तो वहां पर जो 5 मूर्ख थी, 5 चलाक थी, जब जाने लगी तो मूर्ख का दिया बुझने लगे, क्योंकि वो तैयारी पहले से नहीं बनाई थी, वो जल्दी जल्दी में बनाई हुई थी। तो उन्होंने कहा चलाकों से हमें थोड़ा सा तेल दे दे कि हमारा दिया जलने लगे। तो चलाकों ने कहा बहन जी हमारे पास जो तेल हमारी घर का है, जाओ बाजार में मोल खरीद लो। हालेलुया। और वो बाजार में खरीदने गए तो मुड़ के अइबा नहीं थी। हालेलुया। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूल्हा को आने में भी समय लगे तो हम लोग सो जाए। वचन में लिखा हुआ है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन ठंडा नहीं करना है, तुम्हारा प्यार प्रभु के लिए बढ़ना चाहिए, कम नहीं। हालेलुया। आगे परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि अगर ये घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पर आएगा, चोर कितने बजे आएगा, किस समय आएगा, तो जागता रहता। तो क्या करता? जागता रहता। अगर चोर के बारे में हमको मालूम लग जाए चोर हमारे गांव में कब आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे भैया? पिछले दिनों में 1 साल हुआ होगा, पिछले दिनों में क्या हुआ? तो हमारी नई नई गाड़ी आई थी। हाँ 1 साल हो गया। पिछले दिन में हमारे गांव के बगल में अराय गांव में चोरी हो गई। अराय गांव में चोरी हो गई, मोल्लापुर गांव में इधर बगल वाले में चोरी हो गई। तो शोर मच गया। अगर रात को थोड़ा सा भी किसी की गाड़ी आवाज देती थी, लोग कहते चोर आ गए, चोर आ गए, उठाओ सब चोर आ गए, उठा जाकर चोर आ गए। रात रात को कोई सोता ही नहीं था। अगर अपना कोई रिश्तेदार भी गांव में जो पहली बार आ जाता था उसको भी लोग पंखा करती थी, सोने आ गए।
डर हो गया था, क्योंकि एक दो घरों में चोरी हो गई। उन दिनों में लोग क्या करते थे, रात रात को जागते थे, क्योंकि पता लग गया था चोर आ रहे हैं। उस समय की बात है, तो हमारी नई नई गाड़ी आई थी। जब चोर अगल बगल के गांव में आए तो पूरा गांव में हल्ला मच गया, शोर मच गया, सबको डर हो गया। तो बता रहे हमारी खुद जो नई गाड़ी थी, तो दया ने अंदर घर में रखा था। हालेलुया। जो गाड़ी बाहर रहती थी वो गैलरी में रख के ताला अंदर से मारे थे, कहीं ऐसा ना कि हमारी गाड़ी कोई चुरा ले जाए। हालेलुया। क्योंकि मालूम था, इसलिए सावधानी बरत रहे हैं। अब बताइए, जब हम सावधान रहे क्या चुराएगा? सावधान अगर चुराएगा वो ऐसा नहीं करेगा। क्या उसको मार खाना है आप लोगों से? क्या पकड़वाना है अपने आप को? उस समय गाड़ी इन्होंने अंदर रख दिया और चूहों ने उसकी सीट काट काट के उसको बेकार कर दिया। हालेलुया। और उसके बाद 1 2 दिन 3 दिन गाड़ी अंदर रखा गया। फिर उसके बाद गांव के लोग कहते थे, भैया थोड़ा तो हम परे सुत लेवल जाए, फिर हमने जागल जाए, हमने सुते तो हम हमें जागल जाए। पूछ लीजिए, हमारे भाई साहब सामने बैठे। यहाँ तक कि जब चोर आ रहे थे तो भाई साहब हमारे रात के समय में 9-10 बजे रात को इन्होंने बंदूक भी छोड़ा था। सही बात है ना भाई साहब? ये छत पे गोलियां छोड़े, ताकि जो अगल बगल में चोर कहीं छुपा हुआ होगा, बैठा हुआ होगा, वो डर के भाग जाएगा कि यहाँ के लोग जाग रहे हैं। हालेलुया। अगल बगल के लोगों को ये क्या कर रहे थे, बता रहे थे गोली के द्वारा, भैया हम लोग जाग रहे हैं, सोए नहीं है, चोर आएगा नहीं। हालेलुया। जो सोया वो खोया, जो जागा वो गाजा। हालेलुया। तो वचन क्या कर रहा, अगर घर के स्वामी को पता लग जाए कि चोर कब आएगा, किस समय किस घड़ी आएगा, वो सोएगा नहीं, वो जागेगा। हालेलुया। ताकि घर में चोरी ना हो। तो आज हमको और आपको भी जागने की जरूरत है। प्रभु बताकर नहीं आएगा, अचानक में आएगा, आ जाएगा और आप लोग तैयार नहीं रहोगे तो कहोगे, प्रभु तनी मुके नहा ले बता, प्रभु जी बक्सों में नया कपड़ा रख ले तनी पहन ले बता, हे प्रभु बैंकों में ढेर का पैसा रख ले तनी आइटम निकाल ले बता, मिठवा लगा ले बता। आज यही सब होता ना। अगर किसी को पता लग जाए मैं अभी मरने वाला हूँ, तो पहले पैसा वैसा निकाल उकाल करके सब व्यवस्था करके मरता। पर पता ही नहीं है किसी को कि हम कब मरेंगे, कब प्रभु आएगा, कब हमारा यहाँ से उठना होगा। तो हमें क्या करना है, जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना, ताकि परीक्षा में खत्म हो गया बच्चा। हालेलुया। और अपने घर में सेध लगने न देता। वो जागेगा, प्रार्थना करेगा, जागेगा, इंतजार करेगा। आवाजा चोरवा के तब पकड़ के बताएगा, आवाजा चोरवा यही टाइम वाला 4 बजे वाला, 4 बजे जाकर डंडा लेके आवाजा। और नहीं, आज हम बहुत मार पकड़ लेते है कि नहीं। सावधान। क्या करते थे लोग उस समय में, सचमुच में सही बात, हमारे भी घर में डंडा ला कर रखे थे। दया चोर आएगा तो उसको पकड़ के मारेंगे। अरे उतना भीतर चोर आएगा हम लोग के घर में, लेकिन डर है अंदर। और घर में क्या कहा कि चोरी करता। हमारी जेठानी जी को तो नींद नहीं आती थी। हमारी जेठानी, एक दिन हम गए खेत में अपने, ऐसे घूमते घूमते, हाँ गाड़ी आई थी, मिठाई देने गए। कहा अरे वहां पे हम तो बीमार हो गए। कहाँ होगा? काम के चिंता में बीमारी फैला, कहाँ होगा? कहा अरे तुमको ना पता, बगरिया के गांव में चोरी हो गया, राय में, मल्लापुर में चोरी हो गई, बजरिया में, फलाने घर चोरी हो गए। हमारी नींद ना लगे, हमारे घरवा कोर हो गए, कहीं चोर आ जाये तो हम लोग चोरा ले जाये। उनको कहा हो तेरे घर में चोराए। हालेलुया। हमारे घर के अगल बगल कोई घर भी नहीं है कि जो मुझे बचाएगा, और मेरे घर में कोई आदमी भी नहीं जो बचाएगा। हमारी जेठानी पप्पू की मम्मी बोली, तब को समझाए, क्या है तुम्हारे घर में जो चोर लेकर जाएगा, वैसे भी तुम्हारी माई टाटी देखो डर के भाग जाएगा। ये गरीब लग रही, इससे कुछ नहीं होगा। कहते अरे हाँ कहे सब काला कुछ ना, जब चोरिया हो जाए तब ने पता लगा मेरे काव हो है। हालेलुया। पहले सब कहते हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब चोरी हो जाती है तो मन भर गेहूं हो जाला, मन भर चावल हो जाला, और रुपया पूरा लगा बक्सा भरला रहा हूँ। हालेलुया। तब पता लगता और इतना चोरी हो गया, क्या है? तब वो बताने लगी, अरे का ऐसा है कि ना हमारे घर में कुछ है। हम कहे तुम्हें तो बताओ कि हमारे बहुत कुछ है, चोरी भाई करी क्यों बता रही हो? तो सचमुच उस समय गांव पूरा हादसा हुआ था। हम लोग कहीं जाते थे ना, शाम को अपने घर टाइम से आ जाते थे। चिंता थी, घर खुला रहेगा तो कोई हल जाएगा, तो क्योंकि सावधान हो गए। इसी तरीके से हमें आत्मा में भी जागना है। हालेलुया। उस घड़ी को, उस समय को कोई नहीं जानता कि प्रभु कब। ये चौथी विपत्ति है,
ये चौथी विपत्ति का कटोरा उड़ेला गया, जो सूरज के ऊपर उड़ेला गया है, जिसके कारण इतना तापमान बढ़ गया है और ये गर्मी बढ़ गई है। इससे लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, जागते हुए प्रार्थना करना और लोगों को बताना है, ज्यादा से ज्यादा मैसेज देना है। आप ज्यादा से ज्यादा ये वचन निकाल करके प्रकाशित वाक्य 16 का जो वचन 8-9 है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं कि चौथी जो विपत्ति आ गई है, मेरे भाई मेरे बहनों तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। बताओ लोगों को, मैसेज दो कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर का गुस्सा शांत हो जाए। हालेलुया। विपत्ति तो नहीं टल सकती है, मुझे विपत्ति टल जाएगी, वो हो गया जो होना था। कहते बंदूक से गोली निकल गई है, वापस नहीं जाएगी, लेकिन हाँ खुदावन हमें उससे राहत जरूर देगा। आप लोग ज्यादा प्रार्थना करें कि प्रभु बारिश कर। अगर प्रभु बारिश कर देगा ये जमीन की आग बुझ जाएगी। हालेलुया। और ये गर्मी कम हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों पर दया दृष्टि करे। हालेलुया। हालेलुया। जल पड़ने के लिए परमेश्वर ने कहा कि जल पड़ने पर हमने रोका नहीं, लेकिन जो डर मानते थे मुंह को बचा लिया। हालेलुया। प्रभु विपत्ति रोकता नहीं है, लेकिन उनमें से धर्मी लोगों को बचाने के लिए मार्ग जरूर तैयार कर देता। हालेलुया। सदोम को परमेश्वर ने जब कहा नष्ट करने क्या नष्ट नहीं किया, लेकिन जो धर्मी थे उनको रास्ता दिखाया कि तुम इस गांव से बाहर निकलना, पीछे मुड़कर। लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी और नमक का खंभा बन गई। मत सोचना कि विपत्ति रुक जाएगी, ये गर्मी तभी भी रहेगी, आपकी प्रार्थना से गर्मी रहेगी, लेकिन इस गर्मी में परमेश्वर आपको कोई ना कोई रास्ता बताएगा कि ऐसे तुम करो तो तुम्हें गर्मी से, महामारी से मैं बचाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को बचाए। लेकिन मेन पॉइंट क्या है? आज हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? तौबा करना है, प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, प्रभु की संगति में रहना है। दुनिया की चीज के पीछे मत भागो। अगर दुनिया के पीछे जाओगे एक दिन मर जाओगे, सब यही रह जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग गीत गाएंगे, हे इंसानों समझ जाओ ये दुनिया जाने वाली है। ये भविष्यवाणी है। मैं जितने मेरे भाई बहन मुझे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं और भाई बहन, ये परमेश्वर की ओर से सच्ची भविष्यवाणी है कि परमेश्वर की जो आग आज संसार में बरस रही है। हालेलुया। इसलिए मरना कहता है तौबा करें तो मत फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर भी कहता है तौबा करो मत फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और आज हम सब कहेंगे तौबा करो मत फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। आज खुद बताओ लोगों को, जो बहन भाई संगति लेकर आज उन्हें भी जाकर बताओ, फोन से बताओ कि ये वचन आप पढ़कर देखो ये गर्मी क्यों पड़ रही है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे। इंसानों समझ जाओ ये दुनिया जाने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। इंसानों समझ जाओ ये दुनिया जाने वाली है। इंसानों समझ जाओ ये दुनिया जाने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। गुनाहों से नहीं मिल जाएंगे, गुनाहों से तौबा कर लो, क्योंकि ये दुनिया खत्म होने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने रोशन करो दिलों को मोहब्बत के नूर से। रोशन करो दिलों को मोहब्बत के नूर से। तुमको सुकून मिलेगा खुदावन के नूर से। तुमको सुकून मिलेगा खुदावन के नूर से। पोशाक जगमगाएगी इज्जत के नूर से। पोशाक जगमगाएगी इज्जत के नूर से। मिट जाएगा अंधेरा शराफत के नूर से। मिट जाएगा अंधेरा शराफत के नूर से।
लाने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, है गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। इंसानों समझ जाओ ये दुनिया जाने वाली है इंसानों समझ जाओ ये दुनिया जाने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। शैतान के करीब हो या सता से दूर हो, शैतान के करीब हो या सता से दूर हो, तुम दूर चला गुनाहों में इंसान से दूर हो, तुम दूर चला गुनाहों में इंसान से दूर हो, इंसानियत से दूर हो, इंसान से दूर हो, इंसानियत से दूर हो, इंसान से दूर हो, अपने खुदा परमेश्वर के प्रभु से दूर हो, अपने खुदा परमेश्वर और प्रभु से दूर। जरूरी तुम्हें जब तक ले जाने वाली है, जरूरी तुमको जब तक ले जाने वाली है। करो उसे खोदा, कयामत आने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। इंसानों समझ जाओ ये दुनिया जाने वाली है। इंसानों समझ जाओ ये दुनिया जाने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। हालेलुया। तो आज समय है पापों से तौबा करने का, गुनाहों से तौबा करने का, इंसान बनने का, दिलों में मोहब्बत फैलाने का, मोहब्बत को अपने अंदर रखकर दूसरों के अंदर मोहब्बत डालने का, अपने दिल में खुदावन के नूर को चमकाएं, परमेश्वर के ज्योति को चमकाएं, अपनी पोशाक को पवित्र आत्मा के पोशाक के द्वारा चमकाएं और अंधेरे से निकलकर उजाले में आए, क्योंकि बहुत पाप बढ़ चुका है और दुनिया का अंत आ चुका है। तो दुनिया का अंत अभी इतना जल्दी आएगा भी नहीं, क्योंकि अभी 3 विपत्तियां बाकी है। ये परमेश्वर की प्रवृत्ति है। चौथी विपत्ति आ गई है, अभी 3 विपत्ति बाकी है। तो ऐसा ना हो कि चौथी विपत्ति में ही आज हम लोग दम तोड़ दे, तो 3 विपत्ति तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि ये तापमान के बढ़ने से ऑक्सीजन घटेगा और लोग झुलस जाएंगे, और सूरज और चांद जो है सब गर्मी के कारण ये सब अपनी रोशनी देना भी किस तरीके से बदल देंगे। और हमारे जब धरती का पानी जल जाएगा, सूख जाएगा, जीव जंतु पशु पक्षी हर एक जन क्या होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो फिर इंसान खत्म हो जाएंगे, हम कैसे बचाएंगे? इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, जागते रहना है, प्रार्थना ताकि परीक्षा में, क्योंकि उस घड़ी को, उस समय को हम लोग नहीं जानते कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। तो इसलिए जागते रहो, प्रार्थना। आइए आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, इस विपत्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, घुटनों पर आएंगे, सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन से कहे, प्रभु जो तूने अपना भेद खोला, अपना प्रकाश खोला, जो प्रभु चौथी विपत्ति के समय हम लोग आ गए हैं, मेरे पिता इस विपत्ति में तू निकाल, जैसे तूने पिता परमेश्वर उस विपत्ति से निकाला, बाकी के जो पिता 3 विपत्तियों से तूने हमें बाहर निकाला, आज का दिन दिखाया वैसे चौथी विपत्ति से भी हमें बाहर निकाल प्रभु। जहाँ तक तेरा वचन नहीं पहुंचा है, जहाँ तक तेरा कलाम नहीं पहुंचा, वहाँ तक पहुंचाए मेरे पिता। नदी के अंधेरे में पाप में गुनाह में निकाले प्रभु, तेरा वचन जगह जगह फैलाए मेरे प्रभु। और जो लोग पिता अभी तक तौबा नहीं किया, तौबा करे पिता, मन फिराए पिता, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है पिता। प्रभु अपने गुस्से को शांत कर, जैसे आपने उन पिता परमेश्वर सदम और मोहरा से लूत का परिवार को पिता बचा लिया पिता, उसके परिवार को, वैसे प्रभु हम लोगों को बचा ले पिता। और जैसे जल प्रलय में आपने नूह के परिवार को बचाया, हमें बचा ले प्रभु।
वैसे प्रभु इस विपत्ति में पिता हमारे मसीही परिवारों को बचा ले पिता, और जो अभी मसीह में नहीं आए हैं उन्हें भी बचा ले मेरे प्रभु, उन तक तेरा वचन पहुंच जाए मेरे पिता। तौबा करे, मन फिराए पिता। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन ये कलीसिया ने सुना है पिता, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वचन को फैलाएं, इस भविष्यवाणी को फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग जान जाए ये जो मौसम है, ये जो दिन है, ये खुदावन की ओर से है, परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, ये जो यूट्यूब के माध्यम तेरे बच्चों को देख रहे पिता, प्रभु इस वचन को सुन रहे पिता, अगर आज तक उन्होंने तौबा नहीं किया है, मन नहीं फिराया पिता, आज वो जहां भी है, जिस भी हालत में है, वो तौबा कर ले अपने गुनाहों का, पापों का तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले और मन को फिरा ले, ताकि इस विपत्ति से बच जाए मेरे पिता, क्योंकि मौत से कोई नहीं बच सकता है, मौत प्रबल है, और मौत आज चाहे अगर आ जाएगी तो आपके घर से आपको बाहर निकाल कर मारेगी। हे परमेश्वर, आज मेरे भाई बहन जो पाप में मरे, गुनाह में मरे, बीमारी मरे, अस्पताल में मरे, उन्हें इस मौत से बचा मेरे पिता, इस कायनात के मालिक तू सबको बचा मेरे पिता। जो लोग देख रहे इस वचन को सुन रहे हैं, उन सब का ऊपर तेरी भारी आशीष हो, और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को ये वचन पहुंचाए और सुनाए, परमेश्वर की भविष्यवाणी उनके कान तक पहुंच जाए, जो नहीं चाहते वो भी जान जाए मेरे खुदा। इस यूट्यूब के माध्यम से पिता, इस वचन के माध्यम से पूरा संसार प्रभु जी पाप से बच जाए प्रभु, गुनाह से बच जाए पिता, और प्रभु इस महामारी से बच जाए पिता। ये प्रभु तापमान में झुलसने ना पाए पिता, तो मार्ग बता दे पिता परमेश्वर, दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर पिता, यीशु के नाम से मांगते आमेन। सबको जयंती की जोरदार तालियां देते हुए